हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए खास पंजीरी और ये पोषक तत्वों से भरपूर है। इस पंजीरी की आप एक कटोरी कुछ ही दिनों तक खा लेंगे तो आपका कमर दर्द, घुटनों का दर्द और सर दर्द, माइग्रेन, साथ में आपको खांसी जुकाम भी छू नहीं पाएगी। और इस पंजीरी को प्रेग्नेंट महिलाएं और न्यू मदर्स भी खा सकती हैं सर्दियों में। घर में छोटों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए ये पंजीरी बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए बिना देर किए हुए पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ सामग्री ले ली है। तो अब गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है और 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब गैस ऑन कर दिया है मैंने और घी गर्म हो चुका है। अब डाल देंगे आधा कटोरी गोंद और इसको वजन में नापें तो ये 50 ग्राम गोंद है। और सर्दियों में गोंद खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो हमें सर्दियों में गोंद ज़रूर से खाना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा डालते हुए गोंद को फ्राई कर लेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। तो घी गोंद फ्राई करने के लिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा, बीच का सा घी होना चाहिए। तो गोंद सारा फूल जाएगा ना, तब तक इसको फ्राई करना है। फूलते ही गोंद हमारा अच्छे से सीख कर तैयार हो जाता है। तो लो फ्लेम पर सेकेंगे ना इसे, तो ये अच्छे से सीख कर तैयार हो जाएगा। तो गोंद अच्छे से सीख चुका है और ये सारा फूल गया है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो गोंद मैंने सारा 2 बार करके फ्राई कर लिया है और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 कटोरी मखाने। मखानों में पोषक तत्वों का भंडार होता है और ये हड्डियों को मजबूत और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो मखाने खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फ्लेम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इन मखानों को अच्छे से सेक लेंगे। तो मैंने घी नहीं डाला है, ये इसी में ही सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत बचा था और ये बिना घी के भी रोस्ट हो जाते हैं। तो मखाने अच्छे से क्रिस्पी होने तक इनको सेकना है। तो मखाने हमारे अच्छे से सीख चुके हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो मखानों को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। इनको साइड में रख देंगे और 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब 1 कटोरी बादाम डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 1 कटोरी काजू। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब फ्लेम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इनका हल्का सा कलर चेंज होने तक इनको सिकने देंगे। बादाम में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और बादाम खाने से मेमोरी पावर बढ़ती है। और काजू में सेहत के लिए बेहद ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए काजू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो लो फ्लेम पर मैंने इनको 2 से 3 मिनट तक लिए सेक लिया है और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। इनको सेकने से इनकी नमी भी दूर हो जाएगी और हमारी पंजीरी है ना, वो भी लंबे समय तक चलेगी। अब इनको एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। तो काजू बादाम को मैंने एक प्लेट पर निकाल लिया है। अब डाल देंगे 10 से 12 अखरोट और लो फ्लेम पर इनको सेकना है। अखरोट दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये साथ में मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अखरोट खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी से सीख जाते हैं, शायद 1 मिनट ही लगता है इनको सीखने में। अब इनको एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो अखरोट को भी मैंने निकाल दिया है। अब 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब आधा कटोरी किशमिश डाल देंगे। घी गर्म होने के बाद में मैंने गैस ऑफ कर दिया है, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी से फूल जाती हैं। तो गरम गरम घी में ही ये अच्छे से सिक जाएंगी। किशमिश एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और यह ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करती है। तो किशमिश खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये सीख चुके हैं। हल्के से फूलने के बाद में इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो अभी पैन के अंदर घी बचा हुआ है। अब डाल देंगे आधा कटोरी अलसी के बीज। अलसी के बीजों में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो लोग इसे कब्ज, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग, कैंसर और कई अन्य बीमारियों को रोकने के लिए खाने में इस्तेमाल करते हैं और ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही लाभकारी होती है। तो अलसी के बीज हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब गैस ऑन कर देंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर सेकना है। तो इनको सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी से सीख जाते हैं अलसी के बीज। तो मैंने इनको 1 मिनट तक के लिए सेक लिया है और अलसी के बीज अच्छे से सीख चुके हैं। अब डाल देंगे खरबूजे के बीज। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं,
ये कुछ ही सेकंड में सीख कर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने अभी गैस ऑफ कर दिया है। अलसी के बीज बहुत ही गर्म है, ये मगज वाले बीज इनके अंदर अच्छे से सीख जाएंगे। मगज के बीज खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके पास हैं तो डालिए वरना आप स्किप कर सकते हैं। और ये भी सीख चुके हैं तो दोनों को मैंने एक प्लेट पर निकाल दिया है। अब 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब मैंने फिर से गैस ऑन कर दिया है और घी हमारा गर्म हो चुका है। अब 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे, जो खोपरा या फिर गट बोलते हैं ना, उसी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब लो फ्लेम पर इन्हें सेकना है, ये बहुत ही जल्दी से सीख जाएगा। तो नारियल सूखा हो या फिर कच्चा, ये दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो नारियल आयरन की कमी को दूर करता है और ये यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है और ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसे प्रेग्नेंट महिलाएं भी खा सकती हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आधा मिनट तक के लिए मैंने नारियल को सेक लिया है लो फ्लेम पर। अब इसे साइड में रख देंगे और अब डालेंगे 2 चम्मच घी। तो घी हल्का सा पिघल चुका है। अब डालेंगे 1 कटोरी सूजी। तो मैं सूजी डाल रही हूँ, आप गेहूं का आटा या फिर बेसन भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप आधा गेहूं का आटा और आधा सूजी भी ले सकते हैं। अब फ्लेम लो रखेंगे और सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, तब तक सूजी को सेकना है। आप घी कम या ज़्यादा सूजी में डाल सकते हैं और बिना घी के भी सूजी को सेक सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो सूजी को मैंने 4 से 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर सेक लिया है और इसमें अच्छे से खुशबू आने लग गई है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। सूजी हमारी अच्छे से सीख चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर जो हमने मखाने और ड्राई फ्रूट्स को सेक कर तैयार किया था, ये ठंडे हो चुके हैं और अब मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी जार के अंदर डाल देंगे। तो मखाने, बादाम सभी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इनमें से थोड़े थोड़े रखे हैं साबुत, ताकि हम पंजीरी में डालें तो अच्छे लगें। किशमिश को पीसना नहीं है, या तो आप बारीक करके डालिए या फिर आप साबुत भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अब मिक्सर जार के अंदर ड्राई फ्रूट्स और मखाने डाले थे ना, इन सभी का दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर मैंने बना लिया है। अगर आपको पसंद हो तो वो आप बारीक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दरदरा सा बना करके तैयार किया है। और कोई साबुत रह गया है ना, उनको चाकू से कट कर लेना है। अब गोंद सेक कर तैयार किया था ना, ये भी ठंडा हो चुका है और मैंने एक कटोरी ली है और कटोरी से इस तरह से इस गोंद को इस तरह से मैश कर लेंगे। ये एकदम अच्छे से मैश हो जाएगा। तो गोंद को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब ले लिए है मैंने यहाँ पर जो सूजी सेक कर तैयार की थी ना, उसको मैंने परात में निकाल दिया है और ये सूजी ठंडी हो चुकी है। अब सूजी के अंदर डाल देंगे गोंद जो हमने अभी मैश किया था। तो गोंद मैंने सारा डाल दिया है। अब ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर भी डाल देंगे, जो दरदरा पीस कर तैयार किया था। मखाने, काजू, बादाम वो सब मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर प्लेट पर मैंने मगज़ की बीज, अलसी की बीज और ये जो खोपरे वाला ग्रेट किया हुआ पाउडर, इन सभी को सेका था ना, वही मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर डालेंगे जो आधे साबुत रख लिए थे काजू, बादाम और मखाने और किशमिश, इन सभी को डाल देंगे। और अब डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर मैंने जायफल लिया है और इसको ग्रेट करके इस तरह से डालेंगे, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो जायफल मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स मैंने अच्छे से कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है और अब ले लिया है मैंने 1 कटोरी गुड़ का बूरा। आप गुड़ भी ले सकते हैं, मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी तो एक ही कटोरी गुड़ का बूरा लिया है। अगर आपको चीनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्दी तो गुड़ ही रहता है, सर्दियों में गुड़ ही हमें खाना चाहिए। अब डाल देंगे 3 से 4 चम्मच पानी। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और गुड़ के पूरे को अच्छे से पिघलने देंगे। तो गुड़ का बूरा अच्छे से पिघल चुका है और अब फ्लेम लो रखेंगे। सिर्फ आधा मिनट तक के लिए उबलने देना है, ज़्यादा देर तक नहीं उबालेंगे और ना ही हम चाशनी वगैरह बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 से 3 उबाल आने देंगे आधा मिनट तक के लिए। अगर ज़्यादा देर तक उबालेंगे ना तो ये कड़वापन देने लग जाता है और ये हार्ड भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट तक के लिए इसे उबाल लिया है।
तो अब चलते हैं हमारे जो सारा मिश्रण को तैयार किया था परात के अंदर। यहाँ पर मैंने एक छलनी ले ली है और छलनी में इसे छानेंगे ताकि जो भी कोई गंदगी है या कोई डस्ट है अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मैंने छान लिया है और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गरम गरम ही डालना है और गरम गरम को ही अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो सर्दियों के लिए ख़ास पंजीरी हमारी बनके तैयार है और ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार हुई है। तो आप इसे कुछ ही दिन खा लेंगे ना तो आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। आपको किसी भी तरह का दर्द हो आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो आप एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये पंजीरी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।